अभी तक संक्रमित नहीं हुए और आप संक्रमित नहीं होना चाहते तो एक ही सॉल्यूशन है कि आप अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को सुधारें, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं संजना एंड आई एम वेलकमिंग यू टू माय चैनल लाइफ स्किल फोरम। आप सबको पता ही होगा कि कोविड-19 का जो सेकंड स्टेज है वो बहुत ही सीवियर होता जा रहा है। इस बार कोविड-19 के जो केसेस है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव केसेस है, तो इसी वजह से हॉस्पिटल्स में बेड्स आर नॉट अवेलेबल और बेड्स की अरेंजमेंट अलग से की गई है, फिर भी दे ऑल आर फुल। ऑक्सीजन की इतनी सारी कमी हो रही है, बहुत ही जल्दी लोग संक्रमित हो रहे हैं इस बार। कि जो अभी तक संक्रमित नहीं हुए और आप संक्रमित नहीं होना चाहते तो एक ही सॉल्यूशन है कि आप अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को सुधारें, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें, अपनी रोग प्रतिकारक क्षमता को बढ़ाएं। वही एक सॉल्यूशन है जो आप कोविड-19 से आपको बचाएगा। बहुत सारे लोग आयुर्वेदा की तरफ अब बढ़ रहे हैं, आयुर्वेदा का सहारा ले रहे हैं अच्छे होने के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। आयुर्वेद में इतनी सारी खूबियाँ हैं कि वो आपके शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति को भी बढ़ाने की क्षमता रखता है। सही मात्रा में अगर आयुर्वेदिक का इलाज अच्छे से किया जाए तो मेरा मानना है कि कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स के बिना आप जल्दी स्वस्थ हो पाओ। इस बार लोग गिलोय की ओर ज़्यादा टिल्टेड हुए हैं, गिलोय को ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। मार्केट में आप देखोगे तो गिलोय की कैप्सूल, गिलोय की टैबलेट्स, पाउडर और जूस फॉर्म में भी गिलोय अवेलेबल है, तो सब लोग खरीद के भी उसे कंज्यूम कर रहे हैं। गिलोय आमतौर पे वो फेमस है जस्ट टू बूस्ट योर इम्यूनिटी। तो इस वीडियो में हम जानकारी देंगे आपको गिलोय के बारे में। गिलोय के बारे में मैं पूरा ब्रीफ आपको बताऊंगी। मुझे लग रहा है कि ये वीडियो आपको किसी न किसी तरह काम लगेगा ये कोविड-19 की महामारी में। तो आप अपने रिलेटिव्स, अपने फैमिली मेम्बर्स और सभी फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा, ताकि जिसको पता नहीं है उनको भी पता चले और किसी न किसी तरह ये बेनिफिशियल रहे ये वीडियो सभी को। तो ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि गिलोय का काढ़ा कैसे बनता है, फिर गिलोय की औषधीय गुण क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, गिलोय जो है वो आपको कहाँ पे अवेलेबल रहेगा, गिलोय के पौधे की पहचान कैसे करेंगे, उसको रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे। तो ये सभी चीज़ें और मैं आपको वो भी बता दूँगी कि गिलोय का काढ़ा किसे पीना चाहिए, किसे नहीं पीना चाहिए, कितनी मात्रा में पीना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी, तो उसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना रहेगा। गिलोय, जिसको रूट्स ऑफ इमॉर्टैलिटी, नेक्टर ऑफ लाइफ कहा जाता है, संस्कृत में इसको अमृता भी कहा जाता है। अमृता मतलब अमर करने वाली, न मरने वाली न मारने वाली। इसके अंदर, गिलोय के अंदर इतने अमेजिंग मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है कि अगर आपके शरीर ऐसी कोई भी बीमारी या कोई भी रोग नहीं होगा जो ये सॉल्व नहीं कर पाएगी। आयुर्वेदिक एंसेंट हब गिलोय, तो वो एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी एलर्जिक है, एंटी डायबिटिक तत्व मौजूद है इसमें। गिलोय को गुडुचि, गुडवेल, मधुपर्णी, अमरवेल और अमृता के नाम से भी जाना जाता है। गिलोय का जो प्लांट होता है वो लता के स्वरूप में होता है, जिसको वेल बोलते हैं। इजीली लता किसी भी पेड़ पे चढ़ जाती है। गिलोय की एक खासियत है कि वो किसी भी पेड़ पे चढ़ती है उसके सारे लक्षण अपने आप खुद में समा लेती है। तो अगर गिलोय का जो लता है, गिलोय की जो प्लांट है, वो अगर नीम के पेड़ पे चढ़ी हुई आपको मिलेगी तो वो सबसे बेस्ट गिलोय मानी जाती है, उसको नीम गिलोय बोलते हैं। गिलोय का जो प्लांट है वो कैसा लगता है और इसकी जो स्टेम्स है वो कैसी लगती है, तो वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये देखिए, गिलोय की जो वेल होती है वो इस तरह से कुछ लगती है। ये इस तरह से उसके प्लांट के पत्ते होते हैं, ये वेल के पत्ते हैं उसके। इसके पौधे के पत्ते हार्ट शेप के होते हैं, इसीलिए इसका लैटिन नाम है टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। टिनोस्पोरा मतलब छोटे बीजों वाली होती है, आसानी से उग जाती है। कॉर्डिफोलिया का मतलब होता है इसके जो पत्ते हैं वो कार्डियक मतलब हार्ट के शेप के दिखते हैं। दूसरा पॉइंट, इसका जो स्टेम है, डंडी, तो वो थोड़ी खुरदुरी होती है, ये थोड़े दानेदार होती है इसकी जो स्टेम है।
मोस्ट प्रोबेबली जो वो पूरा प्लांट है वो बेनिफिशियल है, उसके जो पत्ते होते हैं, उसके रूट्स होते हैं, तो वो भी बेनिफिशियल है, पर सबसे अमेजिंग बेनिफिशियल जो इंग्रेडिएंट है वो है इसके स्टेम्स। गिलोय के जो स्टेम है, मतलब अब डंडिया है, तो उसका काढ़ा बनाने के लिए, चाय बनाने के लिए यूज़ होता है। और ये जो मतलब आप स्टेम्स है, तो आपका जो च्यवनप्राश है उसमें यही अमेजिंग इंग्रेडिएंट है जिससे आपका च्यवनप्राश इतना स्वादिष्ट भी होता है, उतना गुणकारी और लाभदायी भी होता है। गिलोय एक हर्ब है जिसके यूजेस को और उसके बेनिफिट्स को एफडीए ने भी अप्रूव कर दिया है, तो इट्स एन एफडीए अप्रूव्ड आयुर्वेदिक हर्ब। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको गिलोय कहाँ पे मिलेगा। तो पहले तो गिलोय आप जहाँ पे रहते हो तो आपके घर के आसपास बहुत सारे पेड़ और ये सब होते हैं, तो वहाँ पे किसी भी पेड़, अगर आपको अच्छे से उसको रिकग्नाइज़ करना आएगा तो कोई भी पेड़ पे चढ़ी हुई होगी, आप उसको अच्छे से रिकग्नाइज़ करके गिलोय को मतलब वो अपने घर पे लाके आप उसको प्लांट लगा सकते हो, या फिर वहाँ से तोड़ के आप उसको मतलब जो फ्रेश डंडी होती है, उसकी फ्रेश स्टेम होती है, उसको यूज़ करो काढ़ा बनाने के लिए। सेकंड, अगर आपके आसपास वो अवेलेबल नहीं है तो आप नर्सरी जो होती है, तो नर्सरी में से परचेज़ करके प्लांट को घर पे ला के उगा सकते हो। थर्ड वन कि आपके पास ये दोनों ऑप्शन है ही नहीं, तो आप उसको ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हो, अमेज़ॉन और ये सब, मतलब अमेज़ॉन से आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएगा इसके स्टेम्स। तो चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ रेसिपी की ओर। तो गिलोय का काढ़ा कैसे बनाते हैं वो देखते हैं हम, तो लेट्स मूव। तो ये फ्रेश नीम गिलोय की स्टेम है। ये देखिए बहुत ही दानेदार आपको दिख रही है। एक पर्सन कितनी कंज्यूम कर सकता है उसके लिए आपके हाथ से इतना उसको नाप लीजिए, फिर उसको कट करके उसी का काढ़ा बनाइए। तो इससे जितना काढ़ा बनेगा उतना आप कंज्यूम कर सकते हो। छोटे बच्चों के लिए मतलब 7+ के लिए उनके हाथ के हिसाब से उसको कट करना रहेगा। और उसको ऊपर से छील लीजिए, अंदर से ग्रीन कलर का पूरा फ्रेश स्टेम निकलेगा। ये आपको छिल के उसको धो के फिर कूट लेना है। कूटना इसलिए है क्योंकि उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ इससे बाहर आएगी। आप मिक्सी में भी पीस सकते हैं क्योंकि ये फ्रेश होती है। तो जब हम काढ़ा बनाएंगे तो इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ जो है वो प्रॉपरली अंदर मतलब घुल मिल जाएगी पानी के साथ। ये सभी इंग्रेडिएंट्स जो हम काढ़े में डालेंगे, ये है ब्लैक पेपर, फिर है अदरक, फिर लौंग, फिर सिनेमन, तुलसी के पत्ते, हल्दी और अजवाइन। गुड़ और नींबू ऑप्शनल है, वो आप चाहे तो आप डाल सकते हो। इसमें क्या है, कुछ लोग क्या करते हैं कि जो स्टेम्स है उसको रात को भिगो देते हैं पानी में और सुबह उसका काढ़ा बना के पीते हैं, उसमें कुछ डालते नहीं हैं। वो भी आप कर सकते हो, पर वो थोड़ा कड़वा ज़्यादा लगेगा क्योंकि गिलोय कड़वी होती है। आयुर्वेदा के हिसाब से आपको इस काढ़े को 1/4 तक उबाल के पकाना होता है, इसलिए हम हमारे काढ़े में 4 कप पानी लेंगे और 1 कप बचेगा तब तक हम उसको उबालेंगे। ये जो हमने स्टेम्स को कूटा है या फिर आपने मिक्सी में पीसा है उसको हम पानी में डाल देंगे। इसके बाद अदरक को कूट के डालेंगे और इसके बाद जो इंग्रेडिएंट्स हमने लिए हैं उसको हम कूट के उसमें डालेंगे और उसको 1/4 हो तब तक हम उबालेंगे। 15-20 मिनट लगते हैं। आप इसको याद रखें कि हमेशा स्टील के बर्तन में ही काढ़ा बनाना चाहिए, एल्यूमिनियम या नॉनस्टिक में नहीं बनाना चाहिए। तो यहाँ पे हमने काढ़े में सभी इंग्रेडिएंट्स डाल दिए, उसको अच्छे से हिला लीजिए और ये 15-20 मिनट में उबल के 1/4 हो जाएगा। ये देखिए, तो इसी स्टेज पे आपको अगर गुड़ डालना हो तो डाल सकते हैं, पर गुड़ देसी ही लीजिए। गुड़ काढ़े में डाल के अच्छे से हिला के फिर फ्लेम बंद कर दीजिए। गुड़ अगर आपको नहीं डालना है तो चलेगा, इट्स एन ऑप्शनल। और ये देखिए पूरा काढ़ा बन के रेडी हो गया है, 1/4 हो गया है 1 कप तक। तो अब हम इसमें उसको छान लेंगे। तो ये देखिए 1 कप मतलब हो गया है। गिलोय के काढ़े को नमकीन बनाने के लिए आप उसमें नींबू का रस भी डाल सकते हो, नींबू और गुड़ दोनों डाल सकते हो। नींबू आपको कब डालना है, जब वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब आपको नींबू उसमें डालना है। और आप इसमें नमक भी डाल सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू, अगर आपको डालना है नमक तो ये हो गया हमारा काढ़ा रेडी। उसमें ये गार्निश कर रही हूँ मैं तुलसी के पत्ते के साथ। एक आदमी एक दिन में 20 ml तक गिलोय का काढ़ा कंज्यूम कर सकता है, वो ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा। गिलोय में आपको कार्ब्स, फाइबर, प्रोटीन, लिग्नेंस, विटामिन ए एंड सी, आयरन, कैल्शियम, प्लांट कंपाउंड्स, बायोकेमिकल्स, फ्लेवोनॉइड्स लोडेड विद अल्कलॉइड्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ गिलोय के औषधीय गुण।
तो गिलोय जो है वो इम्यूनिटी बूस्टर है, आपकी शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाएगा। अगर आपको चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया और कोई भी वायरल बीमारी है, वायरल इन्फेक्शन लगा है, तो ये जो गिलोय है उसमें बेस्ट होगी, ये रामबाण इलाज है। और प्लेटलेट्स अगर कम हो गए हो तो उसको बढ़ाने के लिए गिलोय इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और गिलोय के साथ आपको हेल्प करेगा एलोवेरा, वीटा ग्रास और पपैया के पत्तों का रस। जिसको भयंकर आर्थराइटिस है, सर्दी ज़ुकाम की प्रॉब्लम कंटिन्यूसली रहती है, तो उन लोगों मतलब जिसको ज़्यादा ठंडी लगती है, तो उन लोगों के लिए गिलोय का सेवन करना बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। अगर आपका यूरिक एसिड का जो लेवल है वो कम हो जाता है, तो उसमें भी गिलोय का सेवन करना आपके लिए वो बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। यह रसायन प्रॉपर्टी वाला होता है, इसके सेवन से आपका शरीर युवा बना रहता है और आपकी लाइफ साइकिल भी बढ़ती है। यह काढ़ा जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़ में वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये उसके ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। गिलोय का जो काढ़ा है वो वेट लॉस करने के लिए बहुत ही बेस्ट माना गया है। अगर वेट लॉस में आप अपने डाइट में गिलोय के काढ़े का या फिर गिलोय की चाय को इंक्लूड करोगे तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसे लगातार नहीं पीना चाहिए, गिलोय के काढ़े को लगातार कंज्यूम नहीं करना चाहिए। तो गिलोय का काढ़ा आप जब पीते हो, तो जब आप काढ़ा बनाते हो तो उसको उबालते हो, उबाल के उसका पानी रिड्यूस करते हो, आप उसको पकाते हो, तो ऑलरेडी इसकी तासीर बहुत ही गर्म है। और अगर आप काढ़ा बना के उसको कंज्यूम करते हो तो उसकी तासीर आप और ज़्यादा गर्म हो जाती है। इसी वजह से आप इसको लगातार नहीं पी सकते हो। अगर आप गिलोय का काढ़ा पीते हो तो उसको हफ्ते में 1-2 बार ही पिए और 4-5 वीक्स तक आप इसको कंज्यूम करें। बीच में 2 वीक्स का मोस्ट प्रोबेबली 2 वीक्स का गैप रखें और यू कैन स्टार्ट इट अगेन। अगर आप गिलोय की चाय पी रहे हो तो आप 1 वीक में 3-4 बार इसको कंज्यूम कर सकते हो। इफ़ यू आर सफ़रिंग फ्रॉम एंटी इम्यून डिसीज़ तो गिलोय का सेवन ना करें। फीमेल जिसको हैवी ब्लीडिंग होता है तो उस टाइम पे आप गिलोय का सेवन ना करें, आप उसको कंज्यूम ना करें। 7+ किड्स को आप दे सकते हैं, पर इसकी तासीर गर्म बहुत है, इसलिए आप किड्स को ज़्यादा ना दें, वही अच्छा है। अगर आपको देना हो तो मतलब 1 स्पून के आसपास आप दे सकते हो। ब्रेस्ट फीडिंग मदर को गिलोय का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आपकी कोई सर्जरी होने वाली है या हो गई है तो उसके पहले और ये बाद वाले हफ्ते में उसको कंज्यूम नहीं करना चाहिए। अगर आप डायबिटीज़ पेशेंट है तो डायबिटीज़ पेशेंट की दवाई चलती है ऑलरेडी, अगर आप वो दवाई के साथ ये गिलोय भी कंज्यूम करेंगे तो वो आपकी दवाई के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। तो आप अपने जो डॉक्टर है उनकी सलाह अच्छे से लेकर ही आप कंज्यूम करें गिलोय को। और आपकी और कोई डायबिटीज़ नहीं है और कोई दवाई चल रही है आपकी, तो वो आप अपने फिजिशियन को पूछ के ही गिलोय का सेवन करें, गिलोय को अपने डाइट में इंक्लूड करें। तो किसी भी तरह की ज़्यादा आप दवाई ले रहे हो तो आपके फिजिशियन, आपके डॉक्टर और या फिर आपके आयुर्वेदिक कंसल्टेंट को कांटेक्ट करके ही गिलोय को अपने डाइट में ऐड करें। दूसरा कि इफ़ यू आर सफ़रिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन तो आपको गिलोय का सेवन नहीं करना चाहिए। आप उस टाइम पे अगर गिलोय का सेवन करोगे तो वो आपके कॉन्स्टिपेशन को और बढ़ाएगा। इफ़ यू आर बीपी पेशेंट, बीपी आपको अगर लो हो जा रहा है तो आप अपने आयुर्वेदिक कंसल्टेंट को कांटेक्ट करके ही, आयुर्वेदिक डॉक्टर को कांटेक्ट करके ही आपको गिलोय का सेवन करना है। और यह काढ़ा मधुर एवं कड़वा रस होता है, तो ये एक काढ़ा है आयुर्वेदा में। हाइपर एसिडिटी में भी उसको लिया जाता है। वैसे तो गिलोय का काढ़ा जो स्टार्ट करते हैं पीना, उनको किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है पर वो बाद में ठीक हो जाती है। गर्मी के दिनों में अगर आप गिलोय का काढ़ा पी रहे हो तो बहुत ही कम कंज्यूम कीजिए, क्योंकि गर्म तासीर उसकी है और मतलब गर्मी भी पड़ रही है, तो वो उसको बहुत ही कम आप सेवन करें। और स्वस्थ आदमी जो है वो भी गिलोय का सेवन कर सकता है, पर वो मर्यादा में करें। तो अगर आपको पता नहीं है तो आपके जो डॉक्टर है उसकी सलाह लेकर ही आप इसका कंजम्पशन करें। गर्मी के दिनों में बहुत ही कम कंज्यूम करना, मैंने आपको बोला, तो 1 कप, आधे कप से भी कम उसको आप कंज्यूम कीजिए। और जिसकी अभी डिलीवरी हुई है पर वो ऑपरेशन हुआ है, डिलीवरी में ऑपरेशन हुआ है, तो वो भी अभी थोड़े टाइम के लिए गिलोय का कंजम्पशन करना टाले, अवॉइड करें थोड़े टाइम के लिए। तो कोरोना से संक्रमित होने से बचे। कोरोना में ये गिलोय का जो काढ़ा है वो काफ़ी हद तक कोरोना के अगेंस्ट की लड़ाई में काफ़ी हद तक उपयोगी साबित हो सकता है।
हालांकि इस बात की कोई पुष्टि नहीं है कि गिलोय का काढ़ा कोरोना से हमें बचाएगा, पर ऑब्वियसली कॉन्फिडेंटली गिलोय का जो काढ़ा है वो आपकी इम्यूनिटी को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट करेगा, आपकी शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति को बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगा। तो ऑब्वियसली इनडायरेक्टली कोविड-19 से आप संक्रमित होने से बचेंगे और कोई भी रोग आप पे हमला नहीं कर पाएगा। तो आपकी क्या सलाह है कोरोना के बारे में, आप हमें कमेंट माध्यम से बता सकते हो। आप क्या सोचते हो और आप कोरोना से बचने के लिए क्या क्या करते हो वो भी आप हमें बता सकते हो। तो क्या है कि आपसे हमें भी बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं एंड करना चाहूँगी मेरी वीडियो पर। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ज़रूरत ना हो तब तक आप बाहर नहीं निकले। अपने घर में छोटे बच्चों या फिर दादा दादी नाना नानी हो, इनको आप घर से बाहर ना ले जाइए। बहुत ही आपको ज़रूरत हो तभी आप बाहर जाइए और मास्क पहन के ही जाइए, पूरे प्रिकॉशंस के साथ ही जाइए। तो स्टे होम, स्टे सेफ और ऐसी ही नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे आपके साथ। तब तक के लिए बाय बाय।